बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी पहली सहरी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना तुम मगज़ बना लो। तो मैंने सुनना था कि झटपट मैं किचन में गई और मैंने मिनटों में मगज़ बना दिया। और इसकी रेसिपी बहुत ईजी है, बस मगज़ अच्छे से वॉश होना चाहिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्राई पैन में जी आधा कप के करीब ऑयल ऐड करना है। फिर आपने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज होता है ना, उसको चॉप कर लेना है। जी ये मैंने वही हैंड ब्लेंडर था जो मैंने इधर से मंगाया था और अपनी कई वीडियोज़ में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसमें डाल के मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, झटपट चॉप हो जाता है। और फिर जी मसाले में प्याज नज़र भी नहीं आता। जी अच्छा सा आपने इसको ब्राउन कर लेना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बस पिंक करना है। जब ये इस तरह का इसका कलर चेंज हो जाए तब आपने जी इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक जो होता है वो आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। फिर आपने 1 मिनट के लिए इसकी दोबारा से अच्छी सी बुनाई करनी है। फिर जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने हैंड चॉपर जो था उसके अंदर बारीक चॉप कर लिया। क्योंकि प्याज और टमाटर जो होते हैं, जो भी हम खाना बनाए ना, मसाले में नज़र आए ना, तो खाने का मज़ा जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। इसलिए इससे ये होता है कि मसाले की जितनी अच्छी बुनाई होती है ना, टमाटर प्याज भी साथ अच्छे से भुन जाते हैं और नज़र भी नहीं आते। फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। हमने 1 टीस्पून जी नमक ऐड करना है, फिर ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और जी पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, ये भर कर ऐड करना है। फिर हल्दी ऐड करनी है 1/4 टीस्पून। बेसिक से मसाले, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा, यही मसाले, इनकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि मसाले के कच्चेपन की जो है ना स्मेल ना आए। ठीक है जी। और मसाला भूनते हुए फिर आपने इस वक्त ना इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि मसाला जो है ना ऑयल छोड़ दे। जब तक मसाला भून रहा है उस वक्त तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। चले जी, देखें मसाले की इतनी अच्छी बुनाई हो गई है, उसने ऑयल छोड़ दिया है, यही हमें चाहिए था। और देखें प्याज टमाटर कितने अच्छे भुने हुए हैं। अभी स्टेज पे आपने जी देखना है, अगर नमक आपको कम लगे तो आपने और डाल देना है। अब ये है मगज़ जिसको मैंने वॉश कर लिया है। अच्छा जी, मगज़ को वॉश करना और अच्छे तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी, ताकि जो हैं लोग जिन्हें मगज़ धोना नहीं आता वो इस तरीके से मेरी वीडियो देख के अच्छा सा मगज़ सही तरीके से धो लें। उसके बाद जी इसको मीडियम फ्लेम पे ना मैंने 5 से 8 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और बिल्कुल टच नहीं किया था। 8 मिनट के बाद जब मैंने ना ढक्कन उठाया, ही देखें मगज़ का रंग चेंज हो गया है, वाइट हो गया हुआ है। और मगज़ में चम्मच गोल गोल कभी नहीं घुमाते। इसका तरीका ये, आपने बस इसको इस तरीके से अंडे को नहीं, जिस तरह हम कट करते उस तरह आपने इसको कट करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने करना है, क्योंकि अगर आप इसमें गोल चम्मच चलाएंगे ना तो मगज़ जो है ना स्मेल छोड़ देगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे ना तो इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मैं साथ साथ बताती हूँ ना, वो आपको आइडिया नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें। देखिए इस तरीके से आपने चॉप कर लेना है सारा मगज़ को, और अच्छी सी आपने इसकी बुनाई करनी है। फिर आपने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची आपने इसमें ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए बस इसको दम पे रखना है, ताकि ना ज़रा अच्छे से इसमें हरे मसाले की खुशबू आ जाए। उसके बाद जी आपने इसके अंदर कुछ काली मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि मैं लास्ट में ऐड करती हूँ काली मिर्च भी और गरम मसाला भी, ताकि जो मगज़ का रंग है ना वो ख़राब ना हो जाए, डार्क ना हो जाए। ठीक है, भी गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, वो भी मैंने ½ टीस्पून से कम डाला है। और आपने अपने हिसाब से नमक और लाल मिर्च का हिसाब किताब करना है ताकि तेज़ ना हो जाए, क्योंकि रोज़े हैं ना। उसके बाद आपने इसको दम दे देना है 3-4 मिनट का। माशाल्लाह देखें जी हमारा ज़बरदस्त मगज़ रेडी हो चुका है। और मैंने इसको कढ़ाई में फ्राई पैन में ही सर्व किया था। और आपने लाजमी ट्राई करना है रमज़ान में अपनी सहरी में, मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ।